Position of hydrogen is an important long question of chapter 1. अब हाइड्रोजन की पोजीशन के मुतालिक ना जो केमिस्ट थे वो कंफ्यूज हो रहे थे। हाइड्रोजन का एक जो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है, फर्स्ट यानी 1A ग्रुप में मौजूद है। अब इसका मुआजना ना 3 ग्रुप्स के साथ होता है, यानी इसको 3 ग्रुप्स में रखा जा सकता था। इसकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंस 3 ग्रुप्स के साथ मिलते थे। एक 1A ग्रुप जिसमें ये रखा गया अल्कली मेटल्स, दूसरा 4A ग्रुप यानी कार्बन वाला ग्रुप, और लास्ट हेलोजन्स वाला ग्रुप 7A ग्रुप। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज का मुआजना करना है अल्कली मेटल्स के साथ, 4A ग्रुप के साथ और हेलोजन्स यानी 7A ग्रुप के साथ। तो मुआजने में हमने इनकी सिमिलैरिटीज भी देखनी है और डिफरेंस भी देखने। अब हाइड्रोजन हैज Hydrogen has certain similarities with alkali metals, halogens and group 4A elements. ये अब MCQ भी आ जाता है कि इसकी similarities किसके साथ है, ये 3 ग्रुप्स आपने याद रखने हैं। Due to this, it can be placed above on any one of these groups. इस वजह से इस हाइड्रोजन को इनमें से किसी ग्रुप में भी रखा जा सकता था। But it also shows certain differences with these groups. यानी इन ग्रुप्स के साथ इसकी similarities भी हैं और डिफरेंस भी हैं। इस वजह से जो केमिस्ट थे उनको मुश्किल पेश आ रही थी कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में किधर रखा जाए। तो एंड पर उन्होंने जैसा कि हमें पता है इसे अल्कली मेटल्स में रखा है, यानी ग्रुप 1A में। अब उसकी वजह क्या है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन और 1A ग्रुप वालों का मुआवजना, सिमिलैरिटीज। लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल। अब आपको बताया हुआ है जो ग्रुप नंबर होता है स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर होता है एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखो अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप में है तो इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन भी उसी ग्रुप में है तो उसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। Like alkali metals, hydrogen can lose its 1 electron from outermost 1s1। ये हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है, 1s1 ऑर्बिटल से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H पॉजिटिव आयन में चला जाता है। अब अल्कली मेटल्स भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। देखो जरा, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और हाइड्रोजन भी +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दूसरी सिमिलरिटी हो गई। तीसरी, both hydrogen and alkali metals have strong tendency to combine with halogens to form halides। यानी हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स यानी 1 ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं उनकी स्ट्रॉन्ग काबिलियत है कि वो 7वें ग्रुप वालों के साथ मिलके हैलाइड्स बना देते हैं। कैसे बच्चों, देखो जरा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 7वें वाले के साथ मिलके HCl बन गया। इसी तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl बन गया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव KCl बन गया, यानी ये हैलोजेंस के साथ मिलके हैलाइड्स बनाती हैं। चौथा नंबर, लाइक अल्कली मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आयनाइज इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन। अब आयनिक कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। अब जैसे वाटर है, वाटर को अगर पानी में डालें तो H पॉजिटिव आयन दे देता है, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन देता है। इसी तरह अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स अगर पानी में डाला जाए तो वो भी H पॉजिटिव दे देते हैं और OH नेगेटिव दे देते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब आयनिक कंपाउंड्स अगर हम देखें अल्कली मेटल्स के तो NH3 आ गया, NH3 एक आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, तो वो जो पानी में डालेंगे तो हमें H पॉजिटिव आयन दे देगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा है सेल्स वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में। इन इलेक्ट्रोलिसिस में एक एनोड होता है, कैथोड। जब ब्रेक डाउन होती है पानी की बिजली की मौजूदगी में तो हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है कैथोड पे ऊपर। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। इसी तरह अल्कली मेटल्स भी कैथोड पे ऑब्टेन होते हैं। तो इस वजह से ये 5 इनकी हो जाएंगी सिमिलरिटीज। उसके बाद बच्चों आते हैं डिफरेंसेस की तरफ। हाइड्रोजन बच्चों एक नॉन मेटल है, यानी ये अनोमली है, जबकि बाकी जो 1A ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी 1A ग्रुप के मेंबर्स क्या हैं, मेटल्स। दूसरा, अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। मेटल आपको पता है सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। उसके बाद तीसरा, हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अब हाइड्रोजन का जो आखिरी शेल है ना वो S है, यानी K है, तो इसका 1s1 होता है और K में 2 पूरे होने चाहिए। तो अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका K में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी इसका आखिरी शेल पूरा हो जाएगा। जबकि अल्कली मेटल्स को आखिरी शेल पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो ये स्टेबल हो जाता है, इसको एक और चाहिए।
जो कि बाकी अल्कली मेटल्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, इनको एक पहले ही मौजूद है, 7 और चाहिए थे या 8 पूरे करके स्टेबल होंगे। हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। हाइड्रोजन आपको पता है हवा में डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, H2 वाली फॉर्म, जबकि अल्कली मेटल्स डायटोमिक फॉर्म में पाए नहीं जाते। उसके बाद जो पॉजिटिव आयंस है ना अल्कली मेटल्स के, वो पानी में स्टेबल होते हैं। जैसे Na पॉजिटिव को अगर पानी में डाला जाए तो वो NaOH यानी स्टेबल हो जाएगा, जबकि जो H पॉजिटिव आयन है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पाया जाता है, और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, अनस्टेबल। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता अल्कली मेटल्स की तरह। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब मौजूद है, करीब वाले शेल में, पहले शेल में मौजूद है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। क्योंकि अल्कली मेटल्स का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, जबकि अल्कली मेटल्स का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसको आसानी से लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर है। उसके बाद बच्चों अल्कली मेटल्स आमतौर पर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैसे? क्योंकि अल्कली में मेटल में देखो Na मौजूद है, Na मिलता है Cl से, तो NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये क्लियर हो गया अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस। अब हम देखते हैं सिमिलैरिटीज विद हैलोजन यानी सातवें ग्रुप के साथ। हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ हैलोजन। अब हाइड्रोजन भी गैस है, जबकि हैलोजन भी क्या होते हैं, गैस। दूसरी सिमिलैरिटी, हाइड्रोजन भी 2 वाली यानी डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, जबकि हैलोजन भी डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, इसी तरह हैलोजन को भी एक चाहिए, क्योंकि इनमें 7 होता है, एक और आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे। चौथा, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलोजन फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन हैलोजन दोनों अल्कली मेटल्स के साथ मिलके स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते थे। हाइड्रोजन फॉर्म H नेगेटिव आयन बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन लाइक F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, H नेगेटिव बना देगा। इस तरह हैलोजन भी नेगेटिव आयन बना देते हैं। अब डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन और हैलोजन के? जो हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाता है ना बच्चों, वो अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि जो हैलोजन यानी हैलाइड आयंस होते हैं वो स्टेबल होती हैं। देखो ये अनस्टेबल चीज वो होती है जो फौरन रिएक्ट करके अपनी हालत बदल रही। अनस्टेबल था, फौरन पानी के साथ रिएक्ट किया और खत्म हो गया, यानी इसने अपनी हालत बदल ली, इसलिए अनस्टेबल है। दूसरा डिफरेंस, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हैलोजन सातवें ग्रुप में है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पानी के हाइड्रोजन फॉर्म्स वेरी स्टेबल कंपाउंड वाटर विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पानी के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड यानी पानी बना देता है, जो एक स्टेबल कंपाउंड है, जबकि हैलोजन जैसा नहीं बना सकते। अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, ये अल्कली मेटल हाइड्राइड यानी अल्कली मेटल के साथ जब H ऐड हो गया, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, यानी इसकी बेसिक नेचर है। जबकि अल्कली मेटल्स हैलाइड्स, यानी अल्कली मेटल के साथ जब हैलोजन ऐड हो जाए तो अल्कली मेटल हैलाइड, और अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो अल्कली मेटल हाइड्राइड। अल्कली मेटल हाइड्राइड बेसिक है, जबकि अल्कली मेटल हैलाइड न्यूट्रल है। हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन करके, जबकि हैलोजन पॉजिटिव आयन नहीं बना सकते। उसके बाद बच्चों तीसरा जो आखिरी ग्रुप है इसके साथ सिमिलरिटी, चौथे ग्रुप के साथ क्या सिमिलरिटी है? हाइड्रोजन का आखिरी शेल भी हाफ फील्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पहला शेल है वही आखिरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। हाइड्रोजन के पास एक होता है तो वो हाफ फील्ड है। इसी तरह जो चौथा ग्रुप है उसमें 8 की गुंजाइश है, इसमें 4 है तो ये भी हाफ फील्ड है। ये दोनों ग्रुप कंबाइन होते हैं, आपस में क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसे CH4 मीथेन एक कोवलेंट कंपाउंड। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब आपने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है। रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। अब हाइड्रोजन के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, देखो इसके पास ऑक्सीजन मौजूद थी, हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, इसने इसकी ऑक्सीजन रिमूव करवा दी है। इसी तरह कार्बन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन रिमूव करवा दी है, यानी रिडक्शन करवा दी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद डिफरेंस, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 4A एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि चौथे ग्रुप वाले एलिमेंट्स
सॉलिड हैं। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक यानी H2 वाली फॉर्म में पाया जाता है, जबकि चौथे ग्रुप वाले मेंबर्स डाइएटॉमिक फॉर्म में पाए नहीं जाते। चौथे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सस्सी गई सोने पंजाब, उसमें जो ऊपर है कार्बन और सिलिकॉन, उनकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, यानी ये लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी 4 बनाता है, तो ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं कंपाउंड की, जबकि हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स, कार्बन कैन कंबाइन विद मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है एक वक्त में, मगर हाइड्रोजन एक वक्त में एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, वो 4 के साथ कर देता है। हाइड्रोजन के पास एक ही है तो वो एक के साथ ही कंबाइन करता है। अब इसमें से बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट वाइज आ जाते हैं। शॉर्ट वाइज ये सवाल आते हैं इस टॉपिक में से। हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट टॉप ऑफ 1A? 1A कौन सा है? अल्कली मेटल्स वाला ग्रुप। राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। ये सवाल आ जाए या नीचे वाला सवाल आ जाए, हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स, यानी ये दो जब पॉइंट आ जाएं तो इसमें हमने सिर्फ सिमिलैरिटीज लिखनी है। यानी वो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में क्यों रखा गया है, इसमें सिर्फ इस तरह सवाल आ जाए तो इसमें सिर्फ हमने बच्चों क्या बतानी है? सिमिलैरिटीज। देखो दोनों के जो एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और दोनों एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना देते हैं, दोनों की टेंडेंसी है हेलोजेंस के साथ कंबाइन करके हैलाइड्स बनाने की, और दोनों के आयनिक कंपाउंड्स आयनाइज हो जाते हैं वाटर में H पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो ये सिमिलैरिटीज 4 इन दोनों सवालों का जवाब है। उसके बाद गिव 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस। अब 2 सिमिलैरिटीज और 2 डिफरेंस पूछ रही है, तो हमने 2 सिमिलैरिटीज और दो डिफरेंस लिख दिए शॉर्ट वाइज। 2 सिमिलैरिटीज, 2 ऊपर वाली सिमिलैरिटीज होगी। डिफरेंस, हाइड्रोजन नॉन मेटल है जबकि बाकी मेंबर्स मेटल्स हैं, अल्कली मेटल सॉलिड है जबकि हाइड्रोजन गैस है। ये डिफरेंस है। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस ओवर एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप। अब वो कह रहा है इसको 7A ग्रुप में रखा जा सकता है, तो जब वो कहे ना किस ग्रुप में रखा जा सकता है तो उसकी सिर्फ सिमिलैरिटीज लिखनी होती है। अब देखो 7 ग्रुप के साथ इसकी सिमिलैरिटीज, हाइड्रोजन भी गैस है, हेलोजन भी गैस है, दोनों डायटोमिक फॉर्म यानी दो वाली फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। अब आगे उसने पूछ लिया हेलोजन के साथ 2 डिफरेंस, हाइड्राइड आयन अनस्टेबल है जबकि हेलोजन का जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबल है। दूसरा, हाइड्रोजन को शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि हाइड्रोजन का आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हेलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद इन व्हाट रिस्पेक्ट्स हाइड्रोजन रिजेंबल 4A एलिमेंट्स, तो कह रहा है 4A एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन कैसे मिलता है, तो फिर हमने 4A की 2 सिमिलरिटीज देखी। देखो दोनों का आखिरी शेल हाफ फील्ड है, कार्बन वाले के आखिरी शेल में 4 है, 8 की गुंजाइश है, इसके आखिरी शेल में 1 है, 2 की गुंजाइश है, दोनों हाफ फील्ड है, और दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन रिमूव, इधर ऑक्सीजन ऐड थी, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन रिमूव करवा दिया, तो हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इधर कार्बन है, कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन रिमूव करवा दी, ऑक्सीजन रिमूव होती है रिडक्शन में, तो ये कार्बन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद यही सवाल अलहदा से आ जाता है, जस्टिफाई कार्बन हाइड्रोजन आर बोथ रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें ये क्वेश्चन लिखते नहीं, यानी कार्बन हाइड्रोजन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों इनकी ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन शोज मार्क डिफरेंस विद कार्बन रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब चौथे ग्रुप यानी कार्बन चौथा ग्रुप है, उसके साथ इसके डिफरेंस लिख देने हैं हमने। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि चौथे ग्रुप वाले के आखिरी शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी डिफरेंस, हाइड्रोजन गैस है जबकि चौथे मेंबर वाले बाकी ग्रुप सॉलिड है। हाइड्रोजन डायटोमिक यानी दो वाली फॉर्म में पाया जाता है, जबकि बाकी मेंबर्स डायटोमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स नहीं बना सकता। उसके बाद ये तो बच्चों शॉर्ट वाइज सवाल जो आते हैं। अब ये 1 से लेके बच्चों 10 तक जो सवाल है ये लॉन्ग वाइज, अभी आपको इस सवाल के शुरू में बताया था ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से कोई भी सवाल आए तो ये लॉन्ग वाइज क्वेश्चन आया हुआ। देखो गुजरांवाला बोर्ड 2014, 2017, डीजी खान बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 में से एक है और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो डिस्कस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर 7th A ग्रुप। 7th A ग्रुप आ जाए तो हमने हेलोजन के साथ हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करते हैं ना, सिमिलरिटीज भी और डिफरेंस भी। अल्कली मेटल के साथ आ जाए पोजीशन तो इसकी अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटीज और डिफरेंस, चौथे ग्रुप के साथ आ जाए तो चौथे ग्रुप की सिमिलरिटीज और डिफरेंस। इस तरह जो जो ग्रुप आए उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस हमने लिखते जाना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर, तो उसमें आपने उस लिहाज से दोनों चीजें लिख देनी। अगर उसने खुद बता दिया हो कि राइट 2 सिमिलरिटीज है, 2 डिसिमिलरिटीज, फिर उतनी ही लिखनी है, फिर 2 की 2 लिख देनी।
उसके बाद बच्चों इसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं देखो जरा, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ फोर ग्रुप बिकॉज बोथ एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इक्वेशन में हमने पढ़ा है दोनों दूसरे की ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं, तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन और ग्रुप 4 अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको समझ लो बच्चों। A reducing agent is an agent which reduces others while itself get oxidized। यानी दूसरे को रिड्यूस कर देता है, यानी दूसरे की ऑक्सीजन को रिमूव करवा देता है, वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद ये वही इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी। अब इसमें कार्बन बच्चों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स व्हाइल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। अब रिड्यूसेस क्या होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, रिड्यूसेस अदर से मुराद है इसने दूसरे की ऑक्सीजन रिमूव करवा दी, व्हाइल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जबकि अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड कर ली। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो माइंड में होनी चाहिए। हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद ग्रुप्स। किस किस ग्रुप के साथ हमने मुवाजना किया, ग्रुप 1A 4A और 7A एलिमेंट्स के साथ हमने इनका